नमस्ते दोस्तों, स्लो चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग के बीच में आज मैं बड़ा डिफरेंस बताने वाला हूं आप सभी को कि आपके स्मार्टफोन के लिए जैसे कि फास्ट चार्जिंग बेटर है या फिर स्लो चार्जिंग बेटर है। ओवरनाइट जो चार्ज करते हैं उससे क्या फ़ोन जो है ख़राब हो जाती है या फिर नहीं, या फिर फास्ट चार्जिंग से फ़ोन की बैटरी जो है वो डैमेज होती है या फिर नहीं। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बेसिकली इसको मिथ भी बोल सकते हैं हम सब। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर होता है कि अगर आप फास्ट चार्ज करते हैं फ़ोन को तो क्या ये आपके बैटरी को खराब कर देता है पूरी तरह से। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरी तरह से सच बिल्कुल भी नहीं है। आजकल के जितने भी स्मार्टफोन्स है ना, उसमें लिथियम आयन बैटरीज का यूज किया जाता है जो स्मार्ट चार्जिंग सर्किट के साथ आते हैं। और ये जो सर्किट रहते हैं स्मार्टफोन में ना, वो इंश्योर करते हैं कि बैटरी को जितना उसको पावर लेने का जरूरत है उतने ही उसको मिले। इससे क्या होता है ना कि ओवर हीटिंग से आजकल के जितने भी स्मार्टफोन्स है वो बच जाते हैं। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता हूँ। फास्ट चार्जिंग अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, जैसे कि अगर बीच में ही परसेंटेज अगर आपका आ गया 50 to 60% अगर बैटरी आ गया तो उसको फिर से आप 100% करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपके लॉन्ग टर्म में बैटरी को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग को तभी आप यूज कीजिए जब आपको बहुत ज्यादा जल्दी हो, अदरवाइज नॉर्मल सस्टेनेबल जो चार्जिंग है वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथ का बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप ओवरनाइट अगर आप चार्जिंग पे छोड़ दिए हैं स्मार्टफोन को तो उसे क्या आपके बैटरी खराब हो जाते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों ये जो मिथ है ना, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आजकल के जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो स्मार्ट चार्जिंग एल्गोरिदम के साथ आते हैं जो 100% चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली चार्जिंग को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आपको मैं टिप देता हूँ, अगर आपका जो फोन है वो किसी ओल्ड चार्जर या ओल्ड केबल से आपका फोन जो चार्ज हो रहा है तो यहाँ पर ओवर हीटिंग का जो है वो रिस्क हो सकता है। इससे आपकी बैटरी का जो हेल्थ है वो डिग्रेड होगा। तो हमेशा आप अपने फोन को सर्टिफाइड चार्जर और केबल से यूज करें ताकि फोन को सेफ्टी से चार्ज किया जा सके और फोन को सेफ सरफेस में रखें। ऐसे गद्दे वगैरह के नीचे या फिर पिलो के नीचे रात को सोते टाइम रख देते हैं तो ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे ओवर हीटिंग हो सकता है, जो बैटरी का जो हेल्थ है वो डाउन कर देगा। लॉन्ग टर्म का मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्लो चार्जिंग इज ऑलवेज बेटर। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा और मेरे भी मुंह से सुना होगा, क्योंकि मैंने भी बोला है कि स्लो चार्जिंग बेटर जो है बैटरी का हेल्थ वो बनाता नहीं है, मतलब बेटर लॉन्ग टर्म में जो बैटरी है वो सस्टेनेबल रहता है। तो यहाँ पर स्लो चार्जिंग बेटर है या नहीं, ये कुछ कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। स्लो चार्जिंग से हीट जनरेट कम होती है और बैटरी को लॉन्ग टर्म डैमेज का रिस्क कम होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फास्ट चार्जिंग हमेशा ही हार्मफुल है। तो यहाँ पर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप दिन में घर पर हो, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, तो यहाँ पर स्लो चार्जिंग एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप बाहर ऑफिस में हो या फिर आपको बहुत जल्दी स्मार्टफोन का यूज़ करना पड़ता है, बैटरी ड्रेन हो रहा है, तो यहाँ पर इस केस में जो फास्ट चार्जिंग है ये एक यूजफुल फीचर है आपके लिए। तो जैसा कि मैंने बताया सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से आप ऑप्ट कीजिएगा। और मेरे ख्याल से दोस्तों दोनों को बैलेंस करके चलना ना, ये सही अप्रोच है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे टिप देने वाला हूँ बेटर बैटरी हेल्थ के लिए। आप अपने स्मार्टफोन्स के जो बैटरी है उसका जो हेल्थ है वो अच्छे से रख पाएंगे इन टिप्स के जरिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन को ना डायरेक्ट सनलाइट या फिर ऐसे सरफेस में ना रखें जिससे फोन काफी ज्यादा हीट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, कार के डैशबोर्ड में अगर आप फोन को रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो वहां पर आपके जो फोन है उसके बैटरी पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जितना हो सके आप अपने फोन को डायरेक्ट सनलाइट से बचाइएगा। कंटिन्यूअसली का मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन को जब चार्ज करते हैं तो ऑफिशियल चार्जर और केबल का यूज कीजिएगा जो एकदम सर्टिफाइड हो, उसी को यूज कीजिएगा हमेशा। अगर आप ये यूज नहीं करते हैं, कुछ इधर उधर का चार्जिंग केबल और अडेप्टर से यूज कर लेते हैं ना, लॉन्ग टर्म का मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके बैटरी को एकदम असर पड़ेगा, नो डाउट। नेक्स्ट यहाँ पर जो टिप दे रहा हूँ दोस्तों, इससे बहुत सारे लोग एग्री नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अगर आप सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे तो यहाँ पर जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा स्मार्टफोन पे। इससे आपके परफॉर्मेंस वगैरह भी इंक्लूड रहेंगे, तो परफॉर्मेंस में भी असर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर और एक टिप है दोस्तों कि आप जो अपने स्मार्टफोन है ना उसको 10 to 15% तक जैसे ही आता है उसके बाद उसको चार्ज कीजिएगा। ये जनरली अब बहुत लोग इससे नहीं एग्री करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सही बात बता रहा हूँ। और मैं अपने फ़ोन्स को एटलीस्ट, बहुत रेयर केस होता है जब मेरा फ़ोन जो है वो 5% बैटरी में आ जाता है, बहुत रेयर केस। जब मैं फुल डे यूज़ करता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, फुल डे जब टेस्ट वगैरह करता हूँ तब तो 0% लाता हूँ, लेकिन अपने स्मार्टफोन का
में 5% बहुत रेयर केस में आता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इससे थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ता है। 10 to 15% जैसे ही आपके फ़ोन आते हैं उसको आप चार्ज में लगा दिया कीजिएगा। तो दोस्तों ये था, कुछ मैंने मिथ्स को भी बताया और फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग के बारे में भी बताया। साथ में कुछ मैंने आपको टिप दिया एक बेटर बैटरी हेल्थ के लिए, आपके स्मार्टफोन के बैटरी के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप कौन कौन से टिप को यूज़ करते हैं अपने बैटरी के हेल्थ को सही रखने के लिए, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।